हेलो एवरीवन, मैं मीनू सिन्हा लॉ एथिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि कम से कम समय में मैं अधिक से अधिक आपको जानकारी दूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है कंप्लेंट। कंप्लेंट को हिंदी में परिवाद कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो विधि में, जो कानून में दंडनीय बताया गया है, यानी पनिशेबल बताया गया है, या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जो हमारा विधिक दायित्व है, मतलब जो हमारी लीगल लायबिलिटीज है, तो यह अपराध माना गया है। फ्रेंड्स, जैसे कानून में हमारे राइट्स बताए गए हैं, उसी तरह से कुछ हमारे लीगल लायबिलिटीज भी बताए गए हैं। और जब लीगल लायबिलिटीज की पूर्ति नहीं की जाती है, लीगल लायबिलिटीज को नहीं निभाया जाता है, तो इसे भी अपराध माना गया है। जब कहीं कोई अपराध होता है या किसी के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो इसकी शिकायत या तो हम पुलिस अधिकारी के सामने करते हैं या मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं। जब किसी अपराध की शिकायत या अपराध संबंधी कोई शिकायत हम मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं, तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है। तो आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। यानी जब कहीं कोई अपराध होता है, तो जब इसकी शिकायत हम मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं, तो इसे कंप्लेंट माना गया है, इसे कंप्लेंट कहा जाता है। तो आइए कंप्लेंट के बारे में हम कुछ और जानते हैं। CRPC के सेक्शन 2D में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. आइए अब हम इसे हिंदी में देखते हैं। परिवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2घ में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार परिवाद का अभिप्राय इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से किया गया यह अभिकथन है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी अपराध का या किसी अपराध से संबंधित कोई शिकायत जब हम मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं, तो ये कंप्लेंट कहलाता है। कंप्लेंट के कुछ इसेंशियल्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। कंप्लेंट मौखिक रूप में या लिखित रूप में हो सकता है। कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, पुलिस अधिकारी के सामने नहीं किया जाता है। कंप्लेंट करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उस मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई किया जाए या कोई एक्शन लिया जाए जिस मजिस्ट्रेट के सामने वो किया जाता है। सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाता है, लेकिन किसी मामले में यदि इन्वेस्टिगेशन के बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना प्रकट होता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जा सकता है। कंप्लेंट की कार्रवाइयाँ उसी रीति से होनी चाहिए जिस रीति का वर्णन संहिता में दिया गया है। कंप्लेंट में अभियुक्त के नाम का उल्लेख होना भी, यानी अभियुक्त का नाम दिया जाना भी आवश्यक नहीं होता है। बस आवश्यकता इस बात की होती है कि उस अभियुक्त के दंडनीय चरित्र को प्रकट एवं स्पष्ट करती हो। कंप्लेंट में परिवादी द्वारा, यानी कंप्लेनेंट द्वारा एविडेंस देने की आवश्यकता भी नहीं होती है जो उसके पास हो। किसी भी शिकायत को तब तक कंप्लेंट नहीं माना जाता है जब तक कि वह कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा अपराध न सिद्ध करता हो, न स्पष्ट करता हो, जो कि विधि द्वारा दंडनीय यानी पनिशेबल बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्लेंट और उसके कुछ इसेंशियल्स। आशा करती हूँ कि आप भी अब समझ गए होंगे कि कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट किसे कहते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड बी हैप्पी, टेक केयर। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।